Hello students, welcome to my channel कबीरा एकेडमी। बच्चों, अगर आप इस बार बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 10th हो या 12th, तो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बिना एग्जाम्स में बैठना दैट मीन्स बहुत बड़ा रिस्क होगा। ओके, तो ये स्टार्ट करें। आज हम कर रहे हैं आपका चैप्टर वॉइस। तो वॉइस में a little bit you know already, ठीक है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। वॉइस, इसका डेफिनेशन क्या होता है? वॉइस इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स अ एक्शन और रिसीव्स इट। क्या मतलब है इसका? वॉइस क्या होता है कि हम मेनली, आपको पता है आप क्या करते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस, दो तरह की वॉइस आप पढ़ते हैं। लेकिन एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है? ठीक है, एक्टिव वॉइस इज द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। यहाँ पर सब्जेक्ट, आपने सेंटेंस मेकिंग सीखा है, राइट? तो सेंटेंस मेकिंग आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है सबसे पहले। तो सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसका डूअर यानी करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है। द फोकस इज ऑन द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन। इस तरह के सेंटेंस में या स्पीच में बोले हम, जो ये एक्टिव वॉइस है, इसमें जो पूरा फोकस होता है वो किस पर होता है? परफॉर्मर पर, यानी सब्जेक्ट पर, राइट? स्ट्रक्चर बनता है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। शीला राइट्स एन ईमेल। हियर जो सब्जेक्ट है शीला इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस। The subject is the recipient of the action or is acted upon. क्या मतलब है कि यहाँ सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करने वाला है, रेसिपिएंट है। दैट मीन्स उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। द फोकस इज ऑन द एक्शन इटसेल्फ। अब यहाँ फोकस किस पर है कि क्या एक्शन हो रहा है और व्हाट इज बीइंग डन टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ क्या किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है सब्जेक्ट का, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। पहले स्ट्रक्चर देखिए, इसका क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ क्या होता है, जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट था, दो चीजें थी। यहाँ देखेंगे पहले एक्टिव वॉइस का जो एग्जाम्पल है, यहाँ सब्जेक्ट है स्टार्टिंग में और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ शीला सब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट क्या था? ईमेल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें जो इसका ऑब्जेक्ट था यानी ईमेल, वह ऑब्जेक्ट आगे आ गया और इसका जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में आएगा, राइट? क्या बन जाएगा? स्वैप हो जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे ईमेल, अब यहाँ सब्जेक्ट बन चुका है, तो एन ईमेल इज रिटन बाय शीला। हियर इज द सब्जेक्ट। क्या बना है? एन ईमेल रिसीव्स द एक्शन ऑफ बीइंग रिटन, यानी अब जो सब्जेक्ट है उस पर एक्शन हो रहा है। ओके, तो वो सब्जेक्ट हो रहा है। इसके 5 गोल्डन रूल्स देखते हैं कन्वर्जन के। सबसे पहला क्या होगा, हमारे सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स क्या कर जाते हैं? स्वैप कर जाते हैं, यानी स्वैप करता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है। यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज। हमेशा क्या याद रखना है आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। द मेन वर्ब इन द पैसिव वॉइस इज ऑलवेज इन द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट इज करेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करना है बच्चों। यूज द अप्रोप्रिएट वर्ब ऑफ द टू बी वर्ब, दैट इज यानी जो वर्ब अब नेक्स्ट पैसिव वॉइस में आने वाला है वो क्या होना चाहिए? इज हो सकता है, आर हो सकता है, एम हो सकता है, वॉज, फर, बीइंग, बीन, अकॉर्डिंग टू टेंस, कि आप किस टेंस में लिख रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमें क्या यूज करना होता है? प्रीपोजिशन बाय यूज करना होता है। जनरली, जनरली, ठीक है, इसके और केस भी हो सकते हैं। जनरली प्लेस करते हैं हम बाय, जब हम क्या लिखना होता है? बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट, जो पहले क्या था? सब्जेक्ट था। कब? पैसिव। अभी जब सब्जेक्ट था तो कब था? एक्टिव वॉइस में था सब्जेक्ट। इसको जब पैसिव में कन्वर्ट किया तो बन गया ये क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसको न्यू ऑब्जेक्ट कह रहा है, या जो ओरिजिनली पहले क्या था? सब्जेक्ट था। समझ सकते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि हमेशा बाय नहीं आएगा, कुछ और भी आ सकता है, तो वो भी हम आगे देखेंगे।
और फिफ्थ और लास्ट गोल्डन रूल इसका क्या है, चेंज प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यानी कि प्रोनाउंस क्या होते हैं आपको मालूम है, ही शी इट वगैरह सब क्या है, ये प्रोनाउंस है। तो अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में इसको क्या बना देंगे आप, मी, यानी बाय मी हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम हो जाएगा। बाय तो प्रपोजिशन लगना ही है, आपको पता है। नेक्स्ट शी का क्या हो जाएगा, बाय हर हो जाएगा। वी का अस हो जाएगा, बाय अस। दे का बाय देम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं टेंस वाइज रूल्स और एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप टेंस के हिसाब से देखिए। तो यहाँ बच्चों सिर्फ हमारे टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं टोटल। ठीक है, मेन कितने हैं, 3 हैं। हर एक के कितने कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स है, तो 12 हमारे टेंसेस है। लेकिन उनमें से जो एक्टिव पैसिव का रूल है वो केवल 8 टेंसेस पर अप्लाई होता है। तो ओनली 8 आउट ऑफ 12 टेंसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पैसिव वॉइस। ठीक है, तो कन्वर्जन सिर्फ 8 प्रकार के टेंसेस का ही हो सकता है, और वो टेंसेस कौन कौन से हैं देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट यानी कि जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हो, राइट। तो यहाँ एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर में क्या आपका सब्जेक्ट होता है, क्या लिखते हो इसमें, सब्जेक्ट होगा। सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में करेंगे तो जो ये ऑब्जेक्ट था ये आकर के यहाँ सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, यानी कि स्वैप हो गया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इस सेंटेंस का तो ये सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे आपके इज, एम और आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट। मीन्स यहाँ जो सब्जेक्ट है अभी ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, बाय लगता ही है, तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, जो यहाँ पर बन चुका है अभी। एग्जाम्पल देखते हैं एक्टिव से पैसिव में। जैसे आपने लिखा ही राइट्स ए लेटर, क्या है ये, एक एक्टिव है, एक्टिव सेंटेंस है। इसको हमने कन्वर्ट किया तो क्या लिखा, ये जो लेटर था अ लेटर, ये क्या बन गया, इसका जो ऑब्जेक्ट था ये यहाँ के सब्जेक्ट बन गया। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब लेटर है तो लेटर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा। ठीक है, तो लेटर है, लेटर के साथ क्या आएगा, अ लेटर इज, और राइट का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। ही का क्या हो गया, हिम। करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर ये होता है, आप देख लीजिए। यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा आपका टेंस का भी रिवीजन हो रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर पहले से होते हैं। ठीक है, इज एम आर कोई भी एक होगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है हमारा, आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, स्वाइप हो जाएंगे। ठीक है, एक्सचेंज कर देंगे हम। अब क्या होगा, इज एम आर, इज एम आर तो ऑलरेडी जैसा है वैसा रहेगा इस सब्जेक्ट के, अब जो यहाँ सब्जेक्ट बन चुका है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन उससे पहले क्या लग जाएगा, बीइंग। तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज हो जाएगी, और बाय तो आता ही है, और फिर इसका जो सब्जेक्ट था वो आ जाएगा, यानी कि लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दे आर मेकिंग टी, ये एक्टिव है, और टी इज बीइंग मेड बाय देम। अब यहाँ देखो दे आर, अगर सब्जेक्ट हमारा यहाँ दे था तो क्या बनाइए, दे आर मेकिंग, दे के साथ आर आएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, टी है, जो टी यहाँ ऑब्जेक्ट था वो इसका सब्जेक्ट बन चुका है पैसिव में। तो टी इज, टी के साथ अब क्या, आर तो आएगा नहीं, तो टी क्या है, इज। टी इज बीइंग लगेगा साथ में। देखिए यहाँ पर पहले से इज एम आर होंगे, और आपको सिर्फ उनके साथ क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज या एम या आर यूज कीजिए, और फिर बीइंग लगाइए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमेशा रहेगी थर्ड फॉर्म ही। बाय, अब दे का क्या बन गया, जो सब्जेक्ट था ये दे, यहाँ ऑब्जेक्ट बन चुका है, आगे क्या बन जाएगा, बाय देम। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या होता है इसका, आपको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इसका ऑब्जेक्ट।
अगेन यहाँ पर पैसिव वॉइस में देखेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट स्वाइप हो चुका है, या जगह चेंज कर चुके हैं अपनी। अब देखिए क्या है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, हैज हैव ऐसे कैसे रहेगा, इसमें हैज हैव के साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, हैज हैव के साथ बीन लग जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, शी हैज फिनिश्ड द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। ठीक, समझ में आ गया, शी हैज फिनिश्ड द वर्क, यहाँ भी शी था तो शी के साथ हैज ही आना था, यहाँ पे द वर्क है इसके साथ भी हैज आएगा, और क्या लग गया, बीन लग गया, फिनिश्ड, फिनिश की थर्ड फॉर्म हो गई बाय हर, शी को किस में कन्वर्ट किया हमने, बाय हर में। सिंपल पास्ट देखेंगे, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है बच्चे, यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो नोटिस करेंगे इसको, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जब ये पैसिव वॉइस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगेन ये दोनों स्वाइप कर जाएंगे, और क्या होगा यहाँ पर, सेकंड फॉर्म है तो समझ जाइएगा, अब क्या होगा इसका, वॉज वर लग जाएगा इसमें, वॉज या वर अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट, जो ओरिजिनली क्या था, उसका सब्जेक्ट था पहले। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या लिखा है, जॉन ब्रोक द विंडो। ठीक है, यानी जॉन ने विंडो तोड़ा था, द विंडो वॉज ब्रोकन बाय जॉन। अब द विंडो हमारा ये पहले आ गया, तो विंडो के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय जॉन। ओके, नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है ING। आपको पता है कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हमेशा ING आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसमें भी आएगा वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन स्वाइप कर चुके हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्या आएगा, वॉज वर्ब प्लस, जैसे इज एम आर वाला किया था ना हमने ऊपर, इज एम आर के साथ बीइंग लग गया था, ऐसे सेम यहाँ वॉज और वर्ब के साथ भी बीइंग लग जाएगा, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस वो जो सब्जेक्ट था पहले अभी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, दे वर मेकिंग कार्ड्स। ठीक है, एक्टिव वॉइस है, यहाँ पर क्या कर देंगे, अब ये कार्ड्स क्या बन गए, सब्जेक्ट बन गए, तो कार्ड्स, अब कार्ड्स है तो क्या आएगा, व कार्ड्स वर बीइंग। ठीक है, मेड बाय देम, दे का क्या हो गया, बाय देम। पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है, यहाँ हैज अब का भी चक्कर नहीं है, सीधा हैड आता है, एक सिंगल चॉइस है ना, नो ऑप्शन। तो इसका देखेंगे, अगेन ये दोनों स्वैप कर चुके हैं, हैड तो हैड रहेगा, हैड के साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा सिर्फ। ठीक है, बीन, तो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा, शी हैड पिक्ड द बैग्स, द बैग्स हैड बीन पिक्ड बाय हर, शी हैड पिक्ड द बैग्स। ठीक, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म थे यहाँ, परफेक्ट था क्योंकि ये, अब यहाँ क्या हो गया, हैड बीन हो गया, द बैग्स हो गए, बैग्स हैड बीन पैक्ड बाय हर, शी का क्या हो गया, बाय हर। सिंपल फ्यूचर टेंस देखते हैं, सिंपल फ्यूचर में क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, शेल या विल आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्वियसली ओ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हैज बीन चेंज्ड या एक्सचेंज्ड। विल शेल तो आएगा ही, इसके साथ का आएगा, और विल शेल के साथ बी ऐड हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, बी और एक एडिशनल आ गया है, विल शेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और जो पहले सब्जेक्ट था अभी ऑब्जेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल, शी विल बेक अ केक, शी विल बेक अ केक, वो एक केक बेक करेगी, तो क्या लिखेंगे, अ केक विल बी बेक्ड बाय हर, केक जो था वो सब्जेक्ट बन गया, विल के साथ बी भी लगे, केक के साथ भी क्योंकि क्या आएगा, विल ही आएगा, ये भी सिंगल है, तो विल बी बेक्ड। ठीक है, बेक का क्या हो गया, बेक्ड बाय हर, शी का क्या बन गया, बाय हर, शी कन्वर्ट हो गया बाय हर में। समझ में आ रहा है,
यस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखिए यहाँ क्या होता है हमारा पास, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, ठीक है, विल हैव या शैल हैव होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है फ्यूचर परफेक्ट में, और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, जहां पर भी हैज हैव होते हैं वहां थर्ड फॉर्म होती ही है, आप जानते हैं। यहाँ अगेन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या कर चुके हैं, स्वाइप कर चुके हैं, विल हैव बीन हो जाएगा, ठीक है, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, बाय हो गया, और ये जो ओरिजिनल पहले सब्जेक्ट था वो आ गया। एग्जाम्पल देखे, ही विल हैव रीड द बुक, he will have read the book, the book will have been read by him, तो ही का क्या आया है, by him, the book जो यहाँ ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया है, will have था, will have के साथ been लग गया है, will have been, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, the book के साथ क्या आएगा, अगर यहाँ आई होता या कुछ होता तो भी have भी आता है, ठीक है, देन क्या होता है, shall have, I shall have been, will have been read by him। तो आपने देखा बच्चों यहाँ 8 टेंसेस है, देखेंगे कौन कौन से हैं ये। प्रेजेंट के हमने लिए हैं सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस, 3 टेंस प्रेजेंट के हैं। सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट 3 पास्ट टेंस के हैं, और फ्यूचर टेंस के 2 लिए हैं, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल फ्यूचर मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, और सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये आपके वो 8 टेंसेस थे जो कन्वर्ट हो सकते हैं पैसिव वॉइस में, राइट बच्चों। अब कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं और कुछ एक्सेप्शंस भी जनरल रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैसी होती हैं बेटा, वर्ब्स विदाउट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड। यहाँ क्या लिखा है, जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब्स विदाउट ऑब्जेक्ट यानी कि जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता उसमें क्या होता है, देखते हैं। जैसे एग्जांपल क्या, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट हो गया वर्ब, और ये है ना एडजेक्टिव है इसका, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, इनको हम वर्ब्स को चेंज नहीं कर सकते। जैसे क्या लिखा है, द बेबी स्लीप्स, अब ये क्या है, बेबी स्लीप्स, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट तो लगा नहीं है। द प्लेन अराइव्ड, प्लेन आ गया या पहुंच गया था। ही लाव्स, वह हंसता है। बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई करते हैं। तो ये कैसे हैं, हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। वर्ब्स दैट कैन बी बोथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं। जैसे many verbs in English can function as both transitive and intransitive depending on the context and whether an object is present in the sentence, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। ट्रांजिटिव सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे she reads a नॉवल, ये ट्रांजिटिव है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या है, रीड्स नीड्स एन ऑब्जेक्ट, यानी कि रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, तो शी रीड्स, वो पढ़ती है, क्या पढ़ती है ये समझ में आता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया नॉवल, क्या पढ़ती है वो, नॉवल पढ़ती है। अब इंट्रांजिटिव कैसे बन जाएगा, अगर सिर्फ ये लिखा हो, शी रीड्स एवरी नाइट बिफोर बेड, यानी वो हर रात सोने से पहले पढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ आप ये नहीं पूछोगे, यहाँ फोकस किस चीज पर है कि बस वो पढ़ती है, कुछ भी है, पढ़कर सोती है, तो एवरी नाइट बिफोर बेड शी रीड्स, तो यहाँ जो रीड्स है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि क्या पढ़ती है क्या नहीं पढ़ती है, नो ऑब्जेक्ट हियर, तो फोकस किस पर है, ओनली एक्ट ऑफ रीडिंग पर है, ठीक है। और यहाँ क्या था, शी एक्ट क्या था कि ये नॉवल को पढ़ा जा रहा है, ओके। तो ये कैसे थे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखते हैं कुछ मोडाल वर्ब्स भी होते हैं। अब मोडाल वर्ब्स कैसे होंगे, इसका रूल देख लेते हैं। एक्टिव में आप करते हो मोडाल्स यूज, सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हमेशा याद रखना मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है वर्ब की। पैसिव में आप करते हो
ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ये तो स्वैप होगा ही होगा। फिर मोडाल प्लस के साथ में क्या लग जाता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है बाय और एस। ये तो हमेशा रहता ही है। एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे एक्टिव में है, यू कैन डू दिस वर्क, ये क्या है, एक्टिव है, यू कैन डू दिस वर्क। और पैसिव, पैसिव में क्या होगा, दिस वर्क जो था ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आ गया, दिस वर्क। अब ये यू कैन डू था, कैन बी डन, ठीक है, कैन बी डन, बी आना है क्योंकि यहाँ पे, तो कैन ही रहेगा, मोडाल है, वही मोडाल यूज होगा, प्लस बी लग जाएगा बस उसमें। दिस वर्क कैन बी डन बाय यू, यहाँ यू था, यू का बाय यू ही रहता है। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है आपको बताइए, कमांड्स हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, ये आपने देखा हुआ है। तो कमांड्स जैसे ये ऑर्डर टाइप का हुआ, कमांड दी जा रही है। एक्टिव में आपने बोला क्या, शट द डोर, ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंसेस को, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कन्वर्ट करने के लिए क्या बनाते हैं, लेट द डोर बी शट, यहाँ लेट का यूज होता है बच्चे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का आप ध्यान रखेंगे कैसे हो रहे, लेट द डोर बी शट। रिक्वेस्ट को देखते हैं, तो रिक्वेस्ट एक्टिव में क्या करें, प्लीज हेल्प मी, तो क्या है ये रिक्वेस्ट। पैसिव में यही कैसे हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। पैसिव में इसी को क्या बोलेंगे, अब ये कोई कह रहा है प्लीज हेल्प मी, तो किससे कह रहा है, मुझसे ही कह रहा है ना, ऐसे कोई बोल रहा है तो प्लीज हेल्प मी, तो ये क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है, पैसिव वॉइस है। एडवाइस है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या आ जाएगा, योर एल्डर्स, ठीक है, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। तो ये क्या है हमारे इस तरह के। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ क्या होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ देखते हैं एग्जांपल, जैसे हु रोट दिस स्पीच, क्वेश्चन मार्क है, यानी ये स्पीच किसने लिखा था। पैसिव में क्या बोलेंगे, ये स्पीच किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है, बाय हुम वॉज दिस स्पीच रिटन, किसके द्वारा, बाय हुम हो जाएगा, बाय हुम वॉज दिस स्पीच रिटन। प्रीपोजिशंस जो हम बाय यूज कर रहे थे अभी तक, जनरली क्या होता है, बाय ही यूज होता है, लेकिन कभी कभी सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग बाय की जगह बाय को रिप्लेस कर देते हैं हम किससे, नोन टू, इंटरेस्टेड इन, ठीक है, इंटरेस्टेड इन और सरप्राइज्ड एट, इस तरह के, ठीक है। तो ये आपका हो गया वॉइस, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इंग्लिश ग्रामर में। चलिए इसके बाद बच्चों कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट है कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस आपको दिया हुआ है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है आपको, आप इनको बनाइए, ठीक है, सारे द क्या है, साथ साथ बनाते जाइएगा, जैसे भी बनता है क्या कैसे करेंगे मैं बस पढ़ देती हूँ। द शेफ इज प्रिपेयरिंग द मील, ठीक है, कैसे बनाओगे, अभी आपने सारे रूल्स पढ़े हैं। द स्टूडेंट्स फिनिश द प्रोजेक्ट, शी हैज रिटन अ लेटर, द टीम will win the match. My mother baked a cake yesterday. The police caught the thief. He is going to repair the car. और लास्ट एट्थ है they were building a new house. ठीक है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, पहले इसको वीडियो को यही पॉज कर लीजिए और इसके आंसर लिखिए, ठीक। अब मैं आपको इसके आंसर देती हूँ, राइट। चलिए देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, द शेफ इज प्रिपेयरिंग द मील, यानी क्या है, द मील इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। बच्चों आपने आंसर जो लिखे हैं पहले लिख करके अपने आंसर्स को अब यहाँ मैच कर लीजिए। द प्रोजेक्ट वॉज फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स, क्या था क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, एक्टिव क्या था, द स्टूडेंट्स फिनिश द प्रोजेक्ट, तो द प्रोजेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब द प्रोजेक्ट के साथ क्या आएगा, देखिए द प्रोजेक्ट वॉज फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स। A letter has been written by her, क्या था इसका, she has written a letter, तो a letter has been written by her. The team will win the match, तो the match will be won by the team, देखिए the match will be won by the team, okay.
नेक्स्ट इज माई मदर बेक्ड अ केक yesterday. तो क्या बन जाएगा? अ केक, एक केक क्या आ जाएगा यहाँ पे? अ केक वॉज मेड बाय माई मदर yesterday. द thief was caught by the police. तो क्या था इसका? The police caught the thief. The thief was caught by the police. The car is going to be repaired by him. किसका है ये? He is going to repair the car. The car is going to be repaired by him. ठीक है, नेक्स्ट क्या था? They were building a new house. तो क्या बनेगा इसका? A new house was being built by them. एक और है बच्चे, ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ 4 ही लिए मैंने. इसको आपको पैसिव वॉइस में दे रखा है और आपको एक्टिव में लिखना है. ठीक है, तो आप इसको एक्टिव में लिख के दिखाएंगे और मुझे कमेंट भी करेंगे साथ साथ. करेंगे ना? तो जरूर से. ठीक है, तो वीडियो को यही एंड करते हैं. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. ठीक है, जो भी बच्चे चैनल पर नए थे वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू. और लाइक और शेयर तो आप करेंगे, है ना? चलिए.